सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने हम सबको बहैसियत जिम्मेदार नागरिक, बहैसियत आम शहरी, बहैसियत मुआशरा या जो हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी थी वो याद दिलाई है कि हम इस पर कितना काम करते हैं और शर्म के मारे आज सबको झुकना चाहिए। इस बात का मुशाहिदा करना चाहिए कि हमारे गिरदोनवाह में क्या होता है। एक नौजवान शख्स या नौजवान जो अपने वालिदैन को पीटता है, तशद्दुद करता है, मारता है और न सिर्फ मारता है बल्कि चप्पल उतार कर उन्हें पीटता है। बड़ी शान और शौकत के साथ सड़क के किनारे से गुजरने वाला ये नौजवान, जिसकी मैं बहुत कम तस्वीरें बता रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट्स का भी इशू होता है, वायलेशंस होती हैं रूल्स की, कवायद व ज़वाबित की। ये नौजवान जिसका ताल्लुक श्रीनगर से है और मेरी जानकारी के मुताबिक जो हमने जराए से कंफर्म किया कि एक पुलिस कांस्टेबल है। अब अगर ये सही है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करने वाले लोग अगर इस तरीके से करें और फिर वालिदैन पर जो हद दर्जा अफसोसनाक है। कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ वानी नौगाम श्रीनगर का है। अपने बाप और मां को ये मारता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो मैं बीच बीच में आपको दिखा रहा हूं और तकरीबन 1 साल के अंदर हमारे जराए के मुताबिक 10 मरतबा अशरफ वानी ने अपने बाप और मां को पीटा है। नौगाम पुलिस स्टेशन एक शिकायत होती है दर्जनों बार, लेकिन कहा गया कि इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होगी, जो मुबैना तौर पर इसके घर वाले बताते हैं। और कहा गया कि चूंकि वो पुलिस के लिए करता है, सिक्योरिटी डिटेल्स जो है डिप्टी एडवोकेट जनरल मुबशिर मजीद मलिक साहब के लिए काम करता है, इस तरह की हमारी जानकारी है। अब ये कितनी सही कितनी गलत हमने कंफर्म करने की कोशिश की, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है जिन लोगों से हमने राब्ता करने की मजीद इसमें कोशिश है वो भी सामने आए। बहरहाल बात यह है कि पुलिस ने, जो अच्छी बात है, पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लिया और श्रीनगर पुलिस की जानिब से ये जो नौजवान लड़का है अपने वालिदैन पर चप्पल बरसा रहा है, ये अपने वालिदैन पर गुज़श्ता 1 बरस से तशद्दुद कर रहा है, इसके खिलाफ इसकी वालिदा ताजा बानो जो एहलिया हैं गुलाम अहमद वानी, जो इस अशरफ का वालिद है, बाप है, अशरफ के खिलाफ क्रिमिनल केस लगा है। एफआईआर नंबर 77/2024 अंडर सेक्शन 74, 126 सेक्शन 2, 351 सेक्शन 2 BNS भारतीय न्याय संहिता नए कवानीन के मुताबिक नौगाम पुलिस थाने में इसके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं और इतलात के मुताबिक इस शख्स को मोहम्मद अशरफ वानी सन ऑफ गुलाम अहमद वानी जो एसए कॉलोनी नौगाम का है, पुलिस स्टेशन में इसको सवाल जवाब का सिलसिला चले, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसके जरिए तस्दीक हुई कि इस नौजवान ने ऐसा किया। अब ये कोई खबर नहीं है, मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि हम इस तरह की बात आपको बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आंखें खोलने वाली। हम मंशियात मुखालिफ लोगों के खिलाफ टूट पड़ते हैं, उन लोगों पर हम कहर बनकर टूटने की बात करते हैं जो मुआशरे को तबाह करते हैं। तो ये लोग कौन हैं जो अपने वालिदैन को चप्पल से मारें और उन वालिदैन को जिन्होंने उसको, वो जो बुलेट उसने सड़क के किनारे या सड़क के बीच में लगाया है, वो खरीदने के काबिल बनाया, वो बनाने के यहां तक कि पुलिस की नौकरी में लगाया और कहा कि शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए हमारा बेटा काम करेगा। बड़े फख्र के साथ अपने गांव में कहा होगा जब नौकरी लगी होगी, लेकिन जब नौकरी लगी बेटा उल्टे हाथ इस तरीके से वालिदैन को पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। डूब मरने का मकाम है और किसी भी महज़िब समाज के अंदर इस तरह के अफसोसनाक वाकयात अगर पेश आते हैं तो यहां पुलिस की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि अपने यूनिफॉर्म को दागदार ना करे। हम जाती तौर पर भी रिक्वेस्ट मुतलकीन से करेंगे, पुलिस सरबराह आर एस वैन, आप बड़े प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हैं, बड़ी तारीफें आपकी सुनी है कि बहुत जबरदस्त काम आपने माजी में किया, आज भी करते हैं। मुझे उम्मीद है और हम सबको, उन तमाम लोगों को जो अपने वालिदैन से, अपने आसपास, अपने करीबियों से जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो सब आपसे मांग करते हैं, बल्कि हर देखने वाला, कि हम तो लानत भेजेंगे ही इस अशरफ वानी पर, लेकिन अगर ये पुलिस का एहलकार है, इसने वालिदैन के साथ जो कुछ किया है सलाखों के पीछे धकेल कर, इसके साथ भी यही किया जाए खुलकर। इस बात में कोई वो नहीं है कि पुलिस अथॉरिटीज काम नहीं करेंगी। सबसे अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिव स्टेप है, कि नौगाम पुलिस थाने में, अब यहाँ एसएचओ साहब कौन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और बगैर किसी असर रसूख के, बगैर किसी दबाव के उन्होंने पहले केस रजिस्टर किया। हमारी इस तरह की जानकारी है, उन्होंने खुद इस पर बड़ी जाती तौर पर मेहनत की और उसके बाद कार्रवाई की।
और तवक्को ये होनी चाहिए कि पुलिस अथॉरिटीज इस केस को बड़ी हसासियत के साथ लें, ताकि ये एक नजीर सबके लिए बने, सबके लिए एक ऐसी मिसाल बने कि कोई भी अपने वालिदैन की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना करे। और ये नौजवान, ये बदकिस्मती है कि हमारे पुलिस के अंदर अशरफ जैसे लोग हैं जो अपने वालिदैन को चप्पल पकड़ पकड़ कर मार रहा है, सड़क पर घसीट रहा है। माँ हाथ जोड़ रही है कि बाप को छोड़ दे, लेकिन बाप को छोड़ नहीं रहा है, चप्पल से मार रहा है। अब पीछे क्या हुआ वो हम नहीं जानते, हो सकता है कोई पर्सनल मामला हो, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो अफसोसनाक है। और जिसने किया अपने वालिदैन के साथ किया, वो उससे भी अफसोसनाक और बदतर। ये हमारी उस सरजमीन पर हुआ जिसको कल तक कश्मीरियत और न जाने क्या क्या, इंसानियत, जमहूरियत के नारे यहां लगे। ऋषि मुनि और औलियाओं की सरजमीन इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे शंकराचार्य की जमीन कहते हैं, कुछ लोग इसे औलियाओं की सरजमीन कहकर बहुत बड़ा बताते हैं। मैं कल तक ये सब कहा जा रहा था, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि आज जो हुआ है उसने कश्मीरियत पर भी दाग लगाया, जम्मू वालों पर भी दाग लगाया, और बहैसियत हम सब पर मुआशरा एज ए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम सब नहीं कर सके। अफसोसनाक वाक़े पर जितनी लानत भेजी जा सकती वो भेजी, और उम्मीद है कि पुलिस में भी इस बार बड़ी सख्ती के साथ काम करेगी। और ये जो मलिक साहब के साथ काम करने वाला अशरफ है, इसको लात मार कर यहाँ से बाहर ले जाएं। और वालिदैन जो इससे गुहार लगा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उस स्टेज पर हैं जहां अशरफ उनको संभालता, लेकिन अशरफ उनके साथ ये करेगा ये सोचा नहीं होगा। बड़े फख्र के साथ कहा गया होगा कि पुलिस में लगा, यूनिफॉर्म पहनी, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम करेगा, लेकिन ये इतना बदकिरदार बदचलन इंसान निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हम अक्सर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं। अब ये कोई नशा करता है, क्या करता है, वो उसमें हम जाएंगे ना, मुझे पता है उस चीज का, हवा में बातें कम की जानी चाहिए। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े ने हम सबको बहैसियत सिविल सोसाइटी आज शर्मिंदा किया है और इंसानियत को शर्मसार। अपना तज्जिया, तबसरा, अपनी आरा, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिएगा।